अलजेब्रा का जो घटाव था उसके बारे में, यानी कि जोड़ घटाव के बारे में पढ़ चुके हैं। जैसे घटाव में से अगर हम बोले थे, जोड़ घटाव के बारे में बोला गया था कि सजातीय को ही सजातीय में जोड़ा जाता है और सजातीय को ही सजातीय में से घटाया जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर कोई बोल देगा आपको 3x² माइनस मान लीजिए यहाँ पर 8x है, चाहे मान लीजिए यहाँ पर ले लीजिए a माइनस बी में से आपको कह देगा आपको b माइनस a को घटाइए, तो क्या करेंगे हम लोग, जौना में से लागल है, तो हम लोग पिछला वीडियो में पढ़े थे कि जौना में से लागल उसको पहले लिखेंगे और फिर घटाव के साइन देंगे, और घटाव के साइन देने के बाद जिसको घटाना है उसको लिख देंगे। ठीक है, लेकिन छूछे नहीं लिखेंगे, इहो बोले थे, क्या में लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे। और जब ब्रैकेट खुलेगा तब ब्रैकेट वाला जो ब्रैकेट खुलेगा तब जो ब्रैकेट में प्लस में रहेगा वो माइनस में, जो माइनस में रहेगा वो प्लस में। क्यों? क्योंकि प्लस में आई, ब्रैकेट के पहले माइनस है तो दुरंगिया हो गया तो माइनस, आई देखिए ये प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है, तो दोनों एक रंगिया हो गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ए लाइट टर्म है, यहाँ भी एक छिपा हुआ है, यहाँ भी एक है, तो कितना हो जाएगा 2a, और b माइनस माइनस क्या होता है, प्लस चिन्ह रहेगा, माइनस से क्या आपका 2b। यहाँ पर एक ध्यान रखने योग्य बात है कि जब माइनस माइनस प्लस होता है तो हम माइनस क्यों लिखें, थोड़ा सा इस बात को हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। क्वेश्चंस के थ्रू एक चीज जानने को मिला। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि माइनस माइनस, जैसे हम लोग कहते हैं एक रंगिया, तो माइनस माइनस तो आपका हो जाता है कब, प्लस, कब ये बीच में गुना हो तब। लेकिन दो लगातार अगर माइनस हो, दो लगातार बीच में ऐसा नहीं हो, जैसे दो लगातार संख्या हो -3 -2, ये तो 5 हो जाएगा, लेकिन प्लस में नहीं होगा, माइनस में हो। आखिर मान लीजिए जब हम बोलते हैं कि माइनस माइनस का होना चाहिए प्लस, एक रंगिया था प्लस, तो इसको भी हो जाना चाहिए -5 और -2 इज इक्वल टू कितना हो जाना चाहिए, माइनस माइनस प्लस, तो 8 हो जाना चाहिए, जो कि ये क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। तो सही क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर -5 है और -2 है, कहने का मतलब दो लगातार संख्या हो और दोनों के दोनों माइनस में हो, दो लगातार संख्या हो और दोनों के दोनों माइनस में हो, तो हम वहां माइनस कॉमन ले लेंगे। वहां पर माइनस माइनस प्लस तो होगा, लेकिन चिन्ह माइनस से रहेगा। क्यों? क्योंकि देख लीजिए यहाँ माइनस माइनस दोनों टर्म में है, तो हम कॉमन ले लेते हैं माइनस। ठीक है, माइनस कॉमन ले लिए, तो ये क्या बचेगा, प्लस में, यहाँ क्या बचेगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस में। तो जब ये जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना, माइनस है ना, ब्रैकेट में हो जाएगा 7, यानी माइनस बहरी से इसे चिपका दीजिए, तो आपका कितना हो गया, आपका कहने का मतलब यहाँ पर 7 होना चाहिए था, यानी जो यहाँ पर 7 है। ठीक है, तो 7 है, यानी कि 7 होना चाहिए था, जो भी हो, माने इसके अनुसार माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ 7 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ ये गलत हो जाएगा, आपका ये करेक्ट हो जाएगा। तो एक बात ध्यान में ये भी रखिए कि माइनस माइनस प्लस तो होता है जब गुना में हो, माइनस माइनस जब लगातार दो संख्या माइनस में हो, आजू बाजू लिखल हो बाबू, आजू बाजू यानी अगल बगल लिखा हुआ है, तो माइनस माइनस प्लस तो होता है, लेकिन चिन्ह माइनस से के रहेगा। क्यों रहेगा, तो आप लोग देख लीजिए क्यों रहेगा, क्योंकि माइनस कॉमन ले लेंगे। ठीक है, आज हम लोग बीजगणित का जो गुणा है उसके बारे में, यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रा जो है उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छे से। ठीक है, जब भी हम लोग गुना करते हैं, और गुना और भाग किसी से किसी में किया जा सकता है, लतखोर है, कोनो से सजातीय विजातीय नहीं पहचानता है, ये लव मैरिज की तरह होता है, यानी गुना आपको किसी से किसी में हो जाएगा। तो यहाँ पर नोट देने योग्य बात क्या है कि सबसे पहला नोट क्या है कि जो गुना होता है, जो गुना होता है यानी मल्टीप्लिकेशन होता है, इसका सिंबल जो होता है ऐसे होता है, क्रॉस। ठीक है, ऐसे। ओके, पहला बात। दूसरा बात होता है कि गुणा जो होता है, गुणा किसी से किसी में किया जा सकता है, किसी से किसी में किया जा सकता है। कहने का मतलब किसी से किसी में मतलब सजातीय को सजातीय में किया जा सकता है, या विजातीय को विजातीय से किया जा सकता है। ऐसा कोई जोड़ घटाव जैसा नहीं है कि सजातीय को ही सजातीय में जोड़ेंगे और घटाएंगे भी, ऐसा गुना में नहीं है। गुना में आप किसी से किसी में गुना कर दीजिएगा। और एक जो हम पॉइंट बनाए, जो ट्रिक बनाए, जो लॉलीपॉप, आपको एकदम गुना ना आपको एकदम इजी लगेगा आज के बाद।
वो जो ट्रिक है आप उस ट्रिक को ध्यान में रखिए जो अभी हम लिखने वाले हैं। वो ट्रिक क्या है कि गुना करते वक्त किन किन बातों को ध्यान रखना है, यानी किन बातों को हम पहले प्राथमिकता देंगे, उन बातों को ध्यान से देखिए यहाँ पर। जैसे मान लीजिए नोट नंबर अगर सी का बात करा जाए तो नोट नंबर सी है कि सबसे पहले एकदम जब भी गुना करना हो सबसे पहले साइन के गुना कर लो, ओकरा बाद कर लो अंक के, अब बाद में दो अक्षर के। कभी गुना गड़बड़ नहीं होगा। ऐसे गुना करने जाइएगा तो कंफ्यूजिया जाइएगा। आप गुना कंफ्यूजियाने से बचने के लिए सबसे पहले साइन का गुना करिए, ओकरा बाद अंक का गुना कर दीजिए, ओकरा बाद लेटर का यानी कि अक्षर का गुना कर दीजिए। जैसे अभी ये बोलने से आपको क्लियर नहीं हुआ होगा तो आइए ऐसे हम बोल रहे हैं कि सबसे पहले साइन का गुना, चिन्ह का गुना करते हैं बाबू। सबसे पहले साइन यानी साइन का गुणा, उसके बाद जो होता है उसके बाद अंक बोले तो नंबर, अंक का गुना करते हैं। अंक बोले तो नंबर का, जो नंबर रहेगा उसमें जो कोएफिशिएंट के रूप में जो नंबर रहते हैं उनका गुना करते हैं, ठीक है। अंक यानी नंबर का गुना करते हैं। तथा अंत में अक्षर का गुना करते हैं। किसका? लेटर्स का। जो लेटर्स होते हैं ना वेरिएबल्स, उसका गुना करते हैं। अक्षर का गुणा करते हैं, कभी गुना नहीं होगा, मतलब गड़बड़ कभी नहीं होगा। अक्षर का गुणा करते हैं कहने का मतलब अगर इस रूल को आप अपना लेते हैं, ये तो आपको हो गया कि गुणा का साइन हो गया, ये तो जनरली सभी लोग जानते हैं। आपका गुणा किसी से किसी में किया जा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है एकदम कि सबसे पहले साइन के गुना करते हैं, उसके बाद अंक के गुना करते हैं, और तब जाके आपको अंत में लेटर जितना रहेगा, एक जाति वाला है तो उसको हंसोद के एक जगह लिख देंगे, ठीक है। जैसे एक यहाँ 2 गो है और दूसरे टर्म में एक 3 गो है, हंसोद के लिखेगा 5 गो, यानी दोनों के मिला के कितना हो जाएगा? यहाँ 2 और वहां 3, तो टोटल हो जाएगा 5, ठीक है। तो सबसे अंत में हम लोग किसका? अक्षर का गुना करते हैं। जैसे आइए हम लोग गुना करने के लिए तो हम लोग ये जो है कि गुना किसी से किसी में किया जा सकता है, और गुना करते वक्त यानी अलजेब्रा के गुना करते वक्त सिर्फ और सिर्फ एक बात का ध्यान दीजिए, सबसे पहले चिन्ह का गुना, ओकरा बाद अंक, ओकरा बाद अक्षर का गुना, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 में कि गुना तक बहुते है, एक पदी के साथ पिछला वीडियो में हम लोग एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी ये सब पढ़े थे। एक पदी का गुना एक पदी के साथ, द्विपदी का गुना द्विपदी के साथ, या एक पदी का गुना द्विपदी के साथ, या एक पदी का गुना त्रिपदी के साथ, या द्विपदी का द्विपदी के साथ, या द्विपदी का त्रिपदी के साथ, या कुछ भी पूछे आप एकदम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। चाहे जोड़ हो, घटाव हो, गुना हो, ये तीनों के निकालने के लिए ना आपको 2 मेथड है। ऐसे तो मेथड मैथ्स में ऐसा नहीं कहा जा सकता, बहुत सारे मेथड होते हैं, लेकिन जनरली 2 मेथड है, एक खाड़ा मेथड, एक पाड़ा मेथड। खाड़ा मेथड को हम लोग स्तंभ विधि कह सकते हैं, और जो पाड़ा मेथड है उसको क्षैतिज विधि कहते हैं। तो यहाँ खाड़ा पाड़ा मत लगाओ, यही ना कोनो मेथड से जो मेथड बता रहे हैं ना उसी को अडॉप्ट करिए। हम लोग ना पाड़ा मेथड से पढ़ेंगे, पाड़ा बोले तो क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल वाला से पढ़ेंगे हम लोग। खाड़ा पाड़ा में नहीं, यहाँ डायरेक्ट एकदम धर के ये कर देंगे। बेसिक पढ़ रहे हैं तो बेसिक में ऐसा पढ़ लेंगे कि आपको कहीं भी गुना आएगा आप एकदम लपेट दीजिएगा, ठीक है। खाड़ा पाड़ा के चक्कर में मत रहो, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक हमको बात याद आ रहा है कि जैसे मान लीजिए रिलेटिव्स, जो मान लीजिए सिस्टर आई, बहन, फुआ, चाहे कोई भी मामा मामी कोई भी घर पे आता है, जो लेडी लोग होती हैं, जब वो उनका विदाई होता है घर से, तो जो छोटे छोटे घर के जो ढेला बटखारा रहता है सब समझ जाके वो ढेला बटखारा पीछे लग जाएगा। और 2 के 3 के अगर पैसा दे देगी तो पैसा देने के बाद अगर एक आध 2 को नहीं मिला ना तो जिसको पैसा मिला है उसको जाके पीछा करेगा जब जाने लगे कि एक ना दिल हुआ। तो कहने का मतलब वो भी बेचारी पहले से गिन के अब रेट खुल गया, हर एक माल 10 रुपया, हर एक माल 10 रुपया देना, यानी हर ढेला बटखारा को 10-10 थमा देना है, नहीं तो लोग पीछा छोड़ने वाला है नहीं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ऐसे आपको मतलब इंटरटेन करने के लिए, बट ये रियलिटी है, ठीक है। तो आइए हम लोग आते हैं अपन कि जब भी गुना करना हो सबसे पहले साइन का गुना, ओकरा बाद अंक के गुना, और अंत में
अक्षर का गुना करते हैं, कभी गड़बड़ नहीं होगा। एकदम कहिए दिए कि जब भी आप अगर मान लीजिए किसी और कारणवश अगर मृत्यु भी हो जाए ना, तो अगर कोई गलत बतिया दिया गुना करके तो आप उठ जाएगा, हो जाए उठ के आप फिर सही बता के आप फिर से वो अवस्था में चल जाना, ठीक है। लेकिन जैसे ही उठेगा वहां सुनने के लिए कोई नहीं रहेगा, बिना रास्ते के लगेगा भागने, कहेगा ये दूसरा रूप में आ गया, ठीक है। तो इधर देखिए, ओके। तो गुना सबसे पहले चिन्ह का, उसके बाद अंक और उसके बाद अक्षर। एकदम आपका गुना आपके साथ रहेगा जिंदगी भर, मरते दम तक एकदम लॉलीपॉप तरीका से, एकदम कभी गड़बड़ नहीं होगा। आज तक आप जो भी पढ़ रहे हैं उससे मतलब नहीं है, लेकिन आज के बाद ऐसे पढ़ेंगे लॉलीपॉप से, ठीक है। लॉलीपॉप, और लॉलीपॉप में भी बढ़िया बढ़िया सवाल लॉलीपॉपा के भी ले आएंगे, ठीक है। इधर देखो ध्यान से, जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर गुना करना है एक पदी का एक पदी के साथ, एक पदी का एक पदी के साथ, एक पदी का गुना एक पदी के साथ, यानी मल्टीप्लीकेशन ऑफ मोनोमियल बाई मोनोमियल, यानी मोनोमियल का गुना मोनोमियल के साथ, एक पद वाला के एक पद वाला के साथ रही, ठीक है। एक पद वाला बाबू एक वाला एक के साथ। तो जरा देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पर जैसे एक पदी वाला में जो होता है, जैसे अगर मान लीजिए 3x है और इसको गुना करना है माइनस में 4x ले, तो हम क्या बोले, हम आपको क्या बोले, सिर्फ गुना जब भी करना हो तो गुना करते वक्त सिर्फ पहले साइन को प्राथमिकता देंगे, उसके बाद अंकवा के देंगे और तब अंत में क्या के देंगे, अक्षर के, कभी गड़बड़ नहीं होगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले प्लस में क्या में है, माइनस में, तो दुरंगिया ना हो गया। और दुरंगिया के बारे में इतना चर्चा हो गया कि आपको नींदों में ये आ रहा होगा, ठीक है। तो देखिए तो कहा जाएगा प्लस में माइनस में, तो दुरंगिया हो गया तो माइनस पहले दे दो, साइन खत्म, उसके बाद अंक न किनारे से लुका के छिपा के किसी से लिख लो, छिपा के लिख लो क्या है जा, अंक है जा 3 है जा क्या है 4, तो 3 × 4 कितना हो जाएगा, ये कौन नहीं जान रहा, आपको 12 हो जाएगा। और यहाँ देखिए x का एगो, यहाँ का x 2, तो एगो मिलके 2 हो गया, तो ये आपका गुना हो गया खत्म। यानी आप यहाँ पे यहाँ भी लिख सकते हो क्या कि माइनस में 12x² आंसर, ठीक है। जैसे अगर बात किया जाए कि 3/4x², एक पदी ना है जी, एक पदी का एक पदी के साथ पढ़ना है, ठीक है। तो अभी लॉलीपॉप सवाल नहीं आएगा। अगर मान लीजिए -3x है और यहाँ पे मान लीजिए 16, मान लीजिए 16x² y² है, ठीक है। अब इसका गुना अगर हम लोगों को करना है तो सबसे पहले कोनों के गुना करे के बना, तो सिर्फ ये चीज ध्यान में रखो कि सबसे पहले साइन के करेगा गुना, ओकरा बाद अंक और ओकरा बाद अक्षर, खत्म, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, तो 3 गुना लग गया जी, ये प्लस माइनस माइनस, और फिर यानी कि एक दुरंगिया हुआ तो माइनस, और फिर दोनों मिला के दुरंगिया हो गया, तो क्या हो गया, फिर आपका क्या हो गया माइनस, यानी माइनस में हो जाएगा। अंक लिख लीजिए, देखिए अंक क्या है, 3/4 है, अब गुना करना है कितना से, 3 से, अब वहां क्या है 16 है, तो ये 4 से फोड़ेगा ना, तो 4 से 4 बार में फूट जी बाबू, ठीक है। आई गुना करिए, 3 × 9 और 9 आ क्या हो जाएगा 36, कितना हो जाएगा 36 आ जाएगा। अंक पहले साइन के गुना किए, उसके बाद अंक के गुना किए, अब हम लोग किसका गुना करेंगे, अक्षर के गुना कर दीजिए, गिन के बस लिख दीजिएगा, एक जगह हंसोत के लिख देना है, ठीक है। देखिए यहाँ 2 है, एगो है, कय गो है 2 गो, तो 2 और 2 4 है, एगो 5, यानी x कय गो हुआ 5 गो, और y का हुआ तो y हेजा नहीं है, हेजा आपके लिए है, यहीं पे लिख देंगे कितना है, तो आपका 2 गो है तो 2 ठे लिख दिए, यही आपका क्या हो गया आंसर। जैसे अगर मान लीजिए 0.5 है, पॉइंट में ले लो, और पॉइंट कुछ आ जाए, जींस में आ जाए, पैंट में आ जाए, कुछ से मतलब नहीं है। हमको जब भी गुना करना है हम यही मेथड अपनाएंगे, सबसे पहले चिन्ह का, ओकरा बाद अंक, ओकरा बाद लेटर्स, ओके। देखिए जैसे मान लीजिए पॉइंट है x² y² p, और गुना करना है मान लीजिए कि 2.5, यहाँ पे दे देगा x का पावर 10 और y, और यहाँ दे देगा p का पावर 5, ठीक है। जब भी गुना करना हो, मान लीजिए माइनस में है, तो ये क्या हो गया आपका माइनस और प्लस क्या हो गया, दुरंगिया ना, तो ये माइनस लिख दिए, माइनस हो गया। ओकरा बाद अंक का करेंगे, तो अंक है 0.5 और गुना 2.5, और पॉइंट में दिक्कत है ना, तो हम लोग अगला एक वीडियो इसके लिए पॉइंट वाला जोड़ घटाव गुना भागा पढ़ लेंगे, पहले इधर देख लीजिए। इसको क्या करना है, पॉइंट है ना, तो थोड़ा सा देखिए, पॉइंट को चबा जाओ दोनों जगह से,
पॉइंट हटा के मानो कि नहीं है तो ये क्या करेगा, ऐसे कर देगा। अब गुना करो तो 125 हो जाएगा। अब 125 तो कई अंक के बाद पॉइंट था, में एक अंक है, में एक अंक, तो टोटल मिला के कई अंक, 2 अंक, तो 2 अंक के बाद जब फिर से पॉइंट चिपका दो, यानी कितना हो जाएगा 1.25, और यहाँ x गिनिए 2 गो, यहाँ 10 गो, तो टोटल मिला के 12 गो। x कै हो गया आपका 12 हो गया, और यहाँ देखिए y कै गो यहाँ पे हो गया, y 2 है यहाँ पे 1, तो कितना हो गया आपका 3 यानी y 3, y क्यूब, और यहाँ क्या होगा p इतना और इतना, तो p का पावर 6, यानी यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि एक पदी के साथ गुना आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग आगे देखते हैं एक पदी का गुना द्विपदी के साथ, यानी एक पदी का द्विपदी के साथ, क्या द्विपदी के साथ गुणा, एक पदी का द्विपदी के साथ गुणा। देखिए मान लीजिए, देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ पर, जैसे एक एग्जांपल से लेते हैं, जैसे यहाँ पे रहेगा आपको, जैसे सिंपली एक ले लेते हैं आपको थ्योरी के टाइप का, मान लीजिए यहाँ है, यहाँ a प्लस b है, इंटू का मतलब गुना ही है, यहाँ गुना है, ब्रैकेट का मतलब यहाँ पर कुछ नहीं है तो गुना है। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए यहाँ पर x है, क्या है x, क्या है आपका x है। अगर x है, मान लीजिए यहाँ पर क्या है x, और यहाँ पे क्या है a और b, तो x कोई आदमी है, इसके घर में मान लीजिए इसके घर 2 मेहमान हैं a और b, तो मान लीजिए पानी पिलाने जाएगा तो a को पिलाएगा, अब b को सुंघा क्या जाएगा जी, नहीं, b को भी पिलाएगा, यानी दोनों को सम्मान देगा। ऐसा तो नहीं है कि 2 आया अतिथि एगो के खिलेबो एगो के ना खिलेबो, ये कहा का नियम हो, तो क्या करेगा दोनों के करेगा, दोनों को इज्जत करना होगा, दोनों के आपको मान सम्मान देना होगा। ऐसा नहीं है कि एगो के मीठा पानी खूब खिला रहे हो, काजू किशमिश एकदम बर मीठा पिला रहे हो, आ एगो के कह रहे हो कुछ नहीं दे रहे हो, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो क्या होगा, यानी इसके घर में x के घर में 2 मेहमान, तो बारी बारी से दोनों के पास जाएगा, मतलब x का गुना a के साथ होगा एक बार, और x का गुना b के साथ होगा, लेकिन बाबू नेचर के साथ होगा, एक रंगिया तो प्लस और 2 रंगिया तो माइनस, कहने का मतलब हयो प्लस में, तो ये दोनों के मिलन होगा तो x a हो जाएगा, हयो प्लस में दोनों के मिलन होगा प्लस, तो b x हो जाएगा, और इस तरह से आपका गुना खत्म। यानी एक पदी का द्विपदी के साथ एकदम झींगा लाला हो गया। ठीक है, एकदम आसान वे में आप एकदम इजीली कर पाइएगा। जैसे देखिए एग्जांपल, जैसे कोई कहेगा माइनस में 3x है, आई जो y स्क्वायर है, माइनस में 10xy है, चलिए इसको अगर गुना करना है, ठीक है, तो जब भी गुना करना हो, एक पद है, एगो पद का है, केकरा साथ करना है, 2 गो पद के साथ, तो 2 गो पद के साथ करना है, तो इसको उठाइए इसके साथ, आई ले जाके एकरो तो पानी पिलाएगा जी, हई जाके एकरा पानी पिलाएगा एक बार, ये जाके एकरा पानी पिलाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे नेचर के साथ ही, माइनस में प्लस में, तो क्या हो जाएगा माइनस, और सबसे पहली बात साइन के गुना, ओकरा बाद अंक के गुना, ओकरा बाद अक्षर के, तो इधर प्लस माइनस, इसमें और इसमें होगा तो ये 1 है और ये 3 है, तो 1 में 3 से होगा तो लिख दो 3 फ्री में ऐसे ही। ओके, ये x है, क्या है y स्क्वायर, यानी x है, क्या हो जाएगा y स्क्वायर है। ये देखिए माइनस में ये क्या है, माइनस में तो एक रंगिया हो गया तो प्लस, आई देखिए अंक 3 है, जब 10 है तो गुना हो जाएगा 30, आ देखिए अक्षर है जो x है, आई जो x तो 2 हो जाएगा ना, एक को मिला के, आई जो y नहीं है लेकिन यहाँ y है, तो y गते से चिपका दीजिए। इस तरीका से हम लोग अब गुना कर पाएंगे क्या, कि एक पदी का गुना द्विपदी के साथ। अब हम लोग जब भी पढ़ेंगे, आगे के वीडियो में जब पढ़ेंगे हम लोग, तो द्विपदी का ये सब के साथ हम लोग आसानी से पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।